किसान भाइयों सादर प्रणाम। धान की फसल में खरपतवार खरपतवार धान की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या है और ये खरपतवार जो है हमारी फसल को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार देखा गया है कि 40 से 50% तक हमारी फसल को खरपतवारों की वजह से नुकसान हो जाता है। बरसात के मौसम में खरपतवार होते भी अधिक हैं और धान की फसल में और अधिक। इसको आप अगर हाथ से निकालना चाहें या लेबर के माध्यम से निकालना चाहें तो काफ़ी मुश्किल और महंगा हो गया है। इसको आप अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन सब्स्टिट्यूट है केमिकल। मार्केट में कई तरह के केमिकल उपलब्ध हैं जो आपकी फसल में खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सही समय पे सही खरपतवार नाशक का प्रयोग करना अति आवश्यक है। हमने देखा है कई बार लोग अलग अलग मार्केट में केमिकल मिल जाते हैं और वो आपकी फसल में डाल देते हैं। वो आपके खरपतवार तो ख़त्म करते नहीं हैं, आपकी फसल को और नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि कब आपको कौन सा केमिकल प्रयोग करना है। ये जानकारी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अब हम बात करते हैं कि धान में दवाई का प्रयोग, केमिकल का प्रयोग कब करना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय जुलाई का महीना शुरू हो गया है और रोपाई आप लोगों ने शुरू कर दी है। रोपाई करने के 10 से 15 दिन बाद जब आपकी फसल मजबूत होने लगें और कल्ले निकलने लगें, ऐसी कंडीशन में आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि आपकी फसल में खरपतवार निकल आया है 1-2 इंच का कि नहीं, क्योंकि अगर खरपतवार ही नहीं है और आपने समय का ध्यान रखा 10-15 दिन तो आपकी फसल में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो हम आज आपको केमिकल के बारे में, जो आपको दवाई के बारे में बताएंगे, वो आपको लगभग सभी खरपतवार, जो जिद्दी खरपतवार हैं जो आपकी फसल में नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं, उन सभी को मार देगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब आपकी फसल जो है 10-15 दिन की हो जाए, 20 दिन की हो जाए और खरपतवार जो है आपका 1 से 1.5 इंच का हो जाए, उस समय आपको केमिकल का प्रयोग करना है। केमिकल का प्रयोग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि मौसम साफ सुथरा हो, बादल कम हो, बारिश ना हो रही हो, साफ मौसम हो और खेत में नमी बनी हो और पानी भरा हुआ ना हो। कई बार हमने देखा है लोग भरे हुए पानी में डाल देते हैं तो खरपतवार नाशी काम नहीं करते हैं। खेत में पानी नहीं हो, मौसम साफ हो, नमी हो, आपको उस समय खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। और खरपतवार नाशी का प्रयोग करने के 36 से 40 घंटे बाद आपको पानी लगाना है। तो उस दवाई का नाम है बिस्पायरीबैक सोडियम। बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC मिलेगी, जो कि मार्केट में पारिजात कंपनी की ओरिएंटल के नाम से और नॉमिनी गोल्ड PI कंपनी के नाम से आपको मार्केट में उपलब्ध है। ये जो है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 120 लीटर पानी में अच्छे से घोल बना लेना है। और ये दवाई दोनों जो है वो सकरी पत्ती के खरपतवारों को मारेगी। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार हैं तो उसके लिए मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 10% और क्लोरोमिथाइरान 10%, ये 10 ग्राम का पाउच होता है, इसको भी इसी के साथ मिला लेना है और वही घोल 100 से 120 लीटर पानी में आपको अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद आपको बहुत बेहतरीन कट नोजल से आपको स्प्रे करना है। इसमें एक और मुख्य बात है जो कि ध्यान रखने वाली है कि स्टिकर का प्रयोग जरूर करें। स्टिकर के प्रयोग से क्या होता है कि खरपतवार आपकी फसल में अच्छे से चपक जाएगा खरपतवार नाशी। अगर कहीं बूंदाबांदी हो गई, बारिश हो गई तो आपकी फसल में खरपतवार तब भी नष्ट कर देगा। तो इसलिए स्टिकर का भी एक अहम रोल है, उसका भी प्रयोग जरूर करें। इसको 100 से 120 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दें। स्प्रे आप जब भी करें कट नोजल से करें। कई बार हमने देखा है मार्केट से आप लोग दवा ले आते हैं और उल्टे सीधे जो नोजल मिल जाते हैं उससे दुकानदार से आप कहते हैं हमें कट नोजल दे दीजिए, जिससे आप स्प्रे करिए। 10-20 रुपए का मिलता है और वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो एक तरह के एक तरफ से पूरी फसल को भिगोता हुआ जाता है। इस तरह से प्रयोग करने के बाद आपको 30 से 35 दिन बाद, 40 दिन बाद आपको पानी लगाना है। और पानी लगाने के बाद जब आपको लगे कि हमारी फसल कुछ पीली पड़ने लगी, झटका लग गया है, अच्छा ग्रोथ नहीं कर रही है, तो आपको पारिजात कंपनी की है पेरिस्टार 5 किलो का पैकेट आता है, इसको यूरिया में मिला के आपको खेत में फेंकना है। अगर आपने अपने खेत में इसका लगभग 30 से 40 किलो यूरिया और 1 पैकेट पेरिस्टार का, तो आपके खेत में जड़ों में कल्ले का विकास अधिक होगा, जड़ों का विकास होगा। कल्ले की संख्या लगभग 1.5 गुनी 2 गुनी तक बढ़ा देता है और ये पौधा मजबूत करता है, बालियां अधिक निकालते हैं। जब आपके खेत में कल्लों की संख्या अधिक होगी, बाली अधिक होंगी, तो ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ जाएगा।
इस तरह से इसका प्रयोग करके भी आप अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पिछले साल काफ़ी किसान भाइयों ने पेरिस्टार का प्रयोग किया है और उनके खेतों में कल्लों की संख्या लगभग 1.5 गुनी बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा, अच्छी बालियां हुई, पौधा मजबूत हुआ और लास्ट तक पौधा खड़ा रहा, गिरा नहीं। कई लोगों ने बताया कि सर हमारी फसल लास्ट में गिर जाती है, अगर पानी बरस जाता है या पानी भरा होता है तो हमारी फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो पेरिस्टार उस स्थिति में बहुत बेहतर काम किया और लोगों की फसल का उत्पादन बढ़ाया, पौधे को गिरने नहीं दिया। लास्ट तक पौधा जब खड़ा रहा तो उनका उत्पादन सही और सुरक्षित रहा। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ये भी मार्केट में उपलब्ध है। तो इस तरह से अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई नई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के भेज सकें।